नमस्कार। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कारों को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन इनमें से एक रिवाज ऐसा है जो अक्सर लोगों के मन में एक सवाल पैदा करता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि भाई एक ही धर्म में बड़ों के लिए अग्नि और छोटे बच्चों के लिए धरती क्यों? मतलब दाह संस्कार और दफनाने का ये फर्क क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे आस्था, लॉजिक और हाँ, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की भी एक पूरी कहानी छिपी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं आस्था और आत्मा से जुड़े तर्क की। इस रिवाज की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके स्पिरिचुअल एंगल को देखना होगा। यहीं पर हमें आत्मा और विश्वास से जुड़े जवाब मिलते हैं। तो एक तरफ हैं वयस्क जिनका दाह संस्कार होता है और दूसरी तरफ हैं छोटे बच्चे जिन्हें दफनाया जाता है। मतलब आत्मा के लिए ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता अग्नि की तरफ जाता है तो दूसरा धरती में समा जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर इन दो अलग अलग रास्तों के पीछे की गहरी वजह क्या है? अच्छा, पहले बड़ों की बात करते हैं। देखिए, मान्यता यह है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो दाह संस्कार का मतलब सिर्फ शरीर को जलाना नहीं है, ये एक तरह की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें अग्नि के जरिए शरीर को वापस उन्हीं 5 तत्वों में लौटा दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि आग, जो अग्नि है, वो शरीर और आत्मा के बीच का जो सांसारिक बंधन है उसे काट देती है। इससे आत्मा आजाद हो जाती है अपनी आगे की यात्रा के लिए, चाहे वो पुनर्जन्म हो या मोक्ष। और इसके पीछे एक और गहरा विश्वास जुड़ा है। एक वयस्क व्यक्ति, उसने अपनी पूरी जिंदगी जी है, अनुभव बटोरे हैं, कर्म किए हैं, तो माना जाता है कि उनका जीवन चक्र पूरा हो चुका है। ऐसे में अग्नि एक प्योरीफायर यानी शुद्ध करने वाले का काम करती है। वो आत्मा को जिंदगी भर के कर्मों के बोझ से और इस दुनिया के मोह से मुक्त कर देती है। लेकिन अब बात करें बच्चों की, तो यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। एक छोटे बच्चे को एकदम शुद्ध आत्मा माना जाता है, मासूम, निष्पाप। सोचिए, उसने तो दुनिया में आकर अभी अपने कर्मों का खाता खोला ही नहीं है। तो जब आत्मा पहले से ही शुद्ध है तो उसे अग्नि से शुद्ध करने की जरूरत ही क्या है? और बस यही इस पूरी सोच का, इस पूरी प्रथा का निचोड़ है। जब कर्मों का कोई बोझ ही नहीं है, कोई बंधन ही नहीं है, तो उसे तोड़ने के लिए अग्नि की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए उनके शरीर को बहुत धीरे से, प्यार से धरती माँ की गोद में सौंप देना ही सबसे स्वाभाविक और सम्मानजनक तरीका माना जाता है। तो ये तो हुई आस्था और आत्मा की बात। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और जिसके बारे में अक्सर उतनी बात होती नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। ये परंपराएं उस समय में बनी जब दुर्भाग्य से बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब जरा सोचिए, ऐसे में बार बार दाह संस्कार का पूरा इंतजाम करना कितना मुश्किल और अव्यवहारिक रहा होगा। साथ ही एक बहुत छोटे शरीर का दाह संस्कार करना तकनीकी रूप से भी आसान नहीं होता। तो इन सब वजहों को देखते हुए दफनाना एक ज्यादा सरल और सम्मानजनक विकल्प के तौर पर सामने आया। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, एक ऐसा पॉइंट जो इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नया एंगल देता है। सवाल यह है कि क्या ये कोई पत्थर की लकीर वाला नियम है या फिर समय के साथ बनी एक परंपरा? और इसका जवाब ये है कि ये कोई भगवान का बनाया हुआ पक्का नियम नहीं है। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये असल में समय के साथ समाज ने अपनी सहूलियत और अपनी समझ के हिसाब से बनाई हुई एक व्यवस्था है। इसमें आस्था भी है और प्रैक्टिकलिटी भी, दोनों का एक मिला जुला रूप है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये प्रथा हर जगह एक जैसी नहीं है। अगर हम भारत के अलग अलग हिस्सों में देखें तो अलग अलग रिवाज देखने को मिलते हैं। कई समुदाय ऐसे भी हैं जो छोटे बच्चों का भी दाह संस्कार करते हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि ये कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि एक जीवित परंपरा है जो जगह, समुदाय और समय के साथ बदलती रहती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है कि जब कोई प्रथा एक नियम ना होकर एक परंपरा होती है तो किसी भी समाज के लिए उसका असली मतलब क्या होता है? ये परंपराएं हमें उस समाज के विश्वास और उसके इतिहास के गहरे रिश्ते के बारे में क्या सिखाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।